प्रथम वंदु श्री गुरु पद चरणा, फिर सुमरूं रघुपति में रमणा, फिर सुमरूं मैं गौरी गणेशा। और अब कलयुग करो प्रवेशा, पंच तत्व की देह में ईश्वर करो प्रकाश। सावन की शिवरात्रि हो अज्ञान का नाश, पाप हटा देती शक्ति और धर्म शक्ति बढ़ाती है। महाशिवरात्रि हर वर्ष जगत में 2 बार ही आती है। पहली शिवरात्रि पड़े महाशिवरात्रि जान, भादो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और जन्मे शिव भगवान। पहली महाशिवरात्रि भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी के 4 दिन बाद पड़ती है। ये भाद्रपद मास की महाशिवरात्रि होती है, जिसमें भगवान शिव सावन भादों की काली घटाओं में भी, अंधकार में भी प्रकाश करते थे। और दूसरी महाशिवरात्रि फाल्गुन मास में बसंत पर्व की बेला में होली के रंगों के मध्य में पड़ती है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी महाशिवरात्रि, 2 महाशिवरात्रि भोलेनाथ की और 12 रुद्र की 12 होए। हर महीने एक पड़े शिवरात्रि और एक एक रुद्र कृपामय होए। तो सावन की शिवरात्रि और पड़ गयो शुक्रवार, और बरखा बरसे रिम झिम और भक्ति हो साकार। भक्त और भगवान का और आत्मा अंकुरण जान, और भक्ति का अंकुरण हो गया उत्पादन गतिमान। इस पंच तत्व की देह में भक्ति का उत्पादन करना ही हर मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। ये कर्मों की खेती है, और कर्मों की खेती में श्रावण मास में भगवान की चरित्रावली का श्रवण करके हर मनुष्य अपनी फसल को सुरक्षित रख सकता है। धर्म भक्ति की फसल है और कभी गलेगी ना, पाप सभी गल जाएंगे और पुण्य अमृत बरसाए। तो ये सब शुभ वेला पड़े कल युग में 24 विक्रमी सम्मत 2081 और शक्ति शिव प्रगति। भगवान शंकर की कृपा, अनुभूत कृपा, उनका योग, उनसे साक्षात्कार करना और जगत गुरु भगवान के चरणों में वंदन करना, कैलाशपति भोलेनाथ पर बीलपत्र चढ़ाना, सावन में श्रवण भक्ति श्रवणी चत्रावली को सुनना, उनके ऊपर गंगाजल और दूध का पंचामृत स्नान कराना, ये सब शुभ फल देने वाला होता है, अशुभता को हटा देता है। इसलिए शुभता को हम शुरू करें और अशुभ सब कर्म हटाए। जैसे किसान घास फूस को काट के फेंके जाए, वैसे सावन मास में पड़े शिवरात्रि आज,
पाप के घास फूस सब काटो और भक्ति करो कैलाश धीर धैनम। श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन। सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयाधाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम। कमल नयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। क्या लीला ईश्वर करे जिसे जान सके नहीं कोई, और शक्ति शिव में जानिए जगत गुरु ये होए। जिनके गल रुद्राक्ष पड़े, गले में वासुकी नाग पड़े, माथे पर जिनके त्रिपुंड चंदन और चंद्र सोहे, विश्वास करे और सिंगीनाद बजे रे बाबा, झर 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 जटा चले गंगा, अमृत बरसे भारत, और हाथ त्रिशूल भोलेनाथ खड़े, बागंबर वस्त्र पहने बाबा, नंदी पे सवार भोलेनाथ चले, और घुंगर माल पड़ी है जिनके, और कौस्तुभ मणि को धार चले, और उमा संग भोलेनाथ चले। महाशिवरात्रि दर्शन ये हुए, और बील पत्र सब भक्त चढ़ा रहे, और गंगा जल करवाए स्नान। ओम नमः शिव जप रहे सावन, और महाशिवरात्रि पर्व ये मान। मंगल भारत का कर देंगे कल युग में शंकर भगवान। पाप का नाश करेंगे भोले, और राम शक्ति का करें प्रकाश। ऐसो योग पढ़ो रे कल युग में, शुक्रवार सावन गति जान। महाशिवरात्रि पर्व पड़ गयो, सावन पड़ गयो व्यापक मान। सावन में भोले भंडारी, और देखो कैलाश पे रमण करे, और उनकी आत्मा में भई देखो बालक राम सब भ्रमण करे। इष्ट देव है रामचंद्र, और उनका नाम सुमरिन व करे। राम जपे मंगल हो जावे, सावन भोले राम जपे। राम नाम जपने लगे कैलाश पे भोलेनाथ। महाशिवरात्रि पर्व था, सभी संत थे साथ, ज्ञात और अज्ञात सब, और सारे प्रगटे संत। महाजमाव लगा कैलाश पर, जिसका आदि न अंत। कैलाश पर्वत मानसरोवर पर सिद्धों का जमाव था। मारकंड, जमदाग्नि, एकलव्य, अत्रि, ब्रह्म ऋषि, काली कमली वाले, और बालक राम, कल्कि अवतार, और बड़ी बड़ी महाशक्तियां जिनका नाम मातंग ऋषि, शबरी ऋषि, लामश ऋषि, दूधाधारी जी महाराज, बड़े बड़े गुरु वरणनाथ, कमलेश्वर बाबा, और जिनकी शक्तियां अनंत स्वरूप में है, अनंत जो सिद्ध हैं, वो सब भगवान शंकर की महाशिवरात्रि पर उनका आशीर्वाद देने के लिए कैलाश पर्वत पर सदा भ्रमण करते रहते हैं। उनकी छवि को देखने के लिए लालायित रहते हैं। काली घटाएं सावन की ओर चमके बिजली सोबार, और उसमें दर्शन देते हैं भोलेनाथ सरकार। भोलेनाथ का लगा दरबारा, महाशिवरात्रि पर्व हमारा।
सावन मास पड़े शुक्रवारा, और देखो मंगल हो ये विचारा। भगवान शंकर कहते हैं कि भक्ति का ये विश्वविद्यालय नहीं, सबसे उच्चतम विद्यालय है, जिसका गुरुकुल, जिसका गुरुत्व, जिसका नेतृत्व मैं स्वयं जगत गुरु शिव बनकर करता हूं। मेरी दिव्य दृष्टि से मैं सारे जग को निरखता रहता हूं, हर पल को परखता रहता हूं, और भक्तों को देखता रहता हूं, क्या क्या करते भक्त और कलयुग में ये काम। सबको देखता भोले शंकर, यही है उनका काम। तो भगवान शंकर की शोधशाला में दो वस्तुएं उपलब्ध हुई, एक दानव उत्पन्न हुए, एक दानव और एक मानव खड़े हुए थे। भगवान शंकर की महाशिवरात्रि थी। दानव चाहते थे कि महादेव उनका समर्थन कर दें, और मानव और देवता चाहते थे कि भगवान शंकर हमारा समर्थन करें, तो हम धर्म का उत्पादन करें, क्योंकि सावन का महीना है। और दानव चाहते थे हम अधर्म का उत्पादन करें, और हरियाली को हटा करके हम यहां पर खुशहाली को हटा करके हम यहां दुर्दिन पैदा कर दें, आतंक हिंसा फैला दें। मन गति जाने भोले नाथा, नहीं दानव के भोले साथा, भोले भंडारी गति पावा, और मन में मन मानव सब भावा, और देव कृपा करेंगे त्रिपुरारी। और आज पड़ी है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर ने मानवता का साथ देने का फैसला किया और कहा कि मानवता परहित सभी, और धर्म करे कल्याण, और गुरु ज्ञान देते हैं अमृत उसको मान। तो महाशिवरात्रि भगवान शंकर कहते हैं कि हे दानवों, हे देवताओं, आपको हमारे समर्थन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि गुरु के लिए दोनों बराबर हैं। दानव है तो हम उन्हें मानवता के गुण सिखाएंगे, और मानव हैं तो हम उन्हें देवताओं बनाने के गुण सिखाएंगे। इसलिए लोहा सोना बराबर, गुरु दृष्टि में जान, जो भी गुरु की शरण रहे मंगल उसका मान। महाशिवरात्रि पर्व है, जप लो ओम नमः शिवाय, जपते रहो पूरे सावन में, तो कृपा शिव की पा जाए। शिव की कृपा जब होती है जब रक्षाबंधन होता है, और गुरु पूर्णिमा से लेकर के रक्षाबंधन तक गुरु भगवान शंकर हर भक्त का, हर दानवता का, हर मानवता का औचक निरीक्षण करते हैं कि कौन क्या क्या यहां कर रहा, और किसका नाम निशान हटाऊं, और कौन भक्त है सबसे प्रिय मुझे, जिसको मैं अपने गले लगाऊं। तो देखा भोलेनाथ ने, अरे जान सके नहीं कोई, अजब गजब ये योग पड़ गया रक्षाबंधन होए। 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस होता है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव करे इच्छा मन जोही। तब भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं कि आज महाशिवरात्रि का दिन है, दानव भी हमारे भक्त हैं और देवता और मानव भी हमारे भक्त हैं, और सारे सिद्ध यहां बैठे हुए हैं, तो हमें इनका परीक्षण करना चाहिए कि हमें दानवता को कलयुग में फैलाना चाहिए या मानवता का प्रकाश करना चाहिए। तो देखें उमा अब
14 अगस्त ये बड़ा कमाल दिखाता है। और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को लोकतंत्र में आता है। जब देखा भारत और जगत, यहां नहीं है कोई स्वतंत्र, भोगों की सब करे गुलामी और फैला है परतंत्र। उमा, इस धर्म सभा में न दानवता में स्वतंत्रता है, न मानवता में स्वतंत्रता है, परतंत्रता के अंदर दोनों बेड़ियों में बंधे हुए हैं और अपने आप को बता रहे हैं चक्रवर्ती सम्राट। लोहे की ये हथकड़ी, उसमें बंधे हैं हाथ। अजब गजब संजोग है और शक्ति नहीं कोई पास, और फिर भी चिल्ला रहे देखो हम सब शक्ति प्रगटा, सारी शक्तियां हमारे पास है। तो 14 अगस्त की गर्भ कुंडली खोली शिव ने ताय। अरे चंद्रमा गया वृश्चिक राशि में और देखो बुधवार पड़ जाए, गुरुवार का स्वतंत्रता दिवस है और गुरु कृपा भारत हो ही जाए। और 14 अगस्त को ग्रह चाल में देखो क्या क्या हो रहा भाई। वृश्चिक राशि चंद्रमा देखो नीच का जान, और उसकी दृष्टि है मंगल पर जो शत वृष राशि में मान। तो जहां दृष्टि है वहां उच्च का हो जाता है चंद्र। अरे उसके साथ बेटा है भैया और गुरु और मंगल संग। वृष राशि में गुरु भी बैठे हुए हैं और मंगल भी बैठे हुए हैं। और मीन राशि में राहु है, कन्या राशि में केतु है और कुंभ राशि में शनि बैठे हुए हैं। तो पृथ्वी काटे, पृथ्वी के चक्कर काटे ये चंद्रमा देखो जान। और दो दो ग्रह वृष राशि में और गुरु और मंगल मान। तो मंगल पर दृष्टि पड़े देखो राहु जान, अंगारक ये योग बन गया। और देखो 14 मान, 14 अगस्त को मंगल ग्रह और गुरु ग्रह आपस में 1/3 डिग्री पर सारे संसार को नजर आएंगे और पृथ्वी से नजर आएंगे और चंद्रमा की उस पर दृष्टि रहेगी। तो क्या मिला अजब संजोग, रूप गति जाना। और ये 14 अगस्त रक्षा करो शिव भगवाना, क्योंकि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मंगल भारत का कर देना। और दंगल का ये योग पड़ा, इस दंगल को आप हटा देना। क्योंकि जब जब मंगल पृथ्वी के आता है नजदीक तो भारी दंगल उत्पात मचे। और देखो पृथ्वी के समीप भूकंपन होने लग जाता है, अतिवृष्टि और अकाल वृष्टि होने लग जाती है और आदमी में क्रोध की भावनाएं बढ़ जाती हैं, नफरत बढ़ जाती है, हिंसा और आतंक बढ़ जाता है। इसे मंगल ग्रह कभी देखो नाही, ये पृथ्वी समीप गति पाई। उनके साथ गुरु गति जाना और एक ही डिग्री व्यापक माना। तो मंगल गुरु और चंद्रमा और राहु केतु मिल जाए तो चांडाल ये योग बन गया, अंगारक कहलाए। और नीच का चंद्रमा
और चंद्र गुरु गति जान, और गज केसरी से योग में और मंगल राहु मान। तो गज केसरी योग का मतलब होता है राजा, गज के ऊपर, हाथी के ऊपर राजा बैठता है। अब चंद्रमा अपनी नीच दृष्टि से गुरु को देखेगा, और गुरु अपने मित्र शुक्र की राशि में, वृष राशि में विराजमान है, और शुक्र की राशि में ही, वृष राशि में ही मंगल विराजमान है। और नीचे से उसको देखे राहु, ऊपर से केतु काटेगा, और मंगल केतु मंगल राहु, और गुरु राहु गति पालेगा। गुरु राहु चांडाल दोष है, और मंगल राहु अंगारक योग। और क्या क्या देखो पड़ा है भैया, मंगल पृथ्वी से अवलोक। तो ये पृथ्वी से साफ दिखाई देंगे। और जब मंगल की दृष्टि किसी भी ग्रह पर पड़ती है या पृथ्वी पर पड़ती है, तो पृथ्वी के निवासियों में हलचल होने लग जाती है, क्योंकि विज्ञान बता रहे, ज्ञान बता रहे, स्वयं भोले भगवान बता रहे। और 19 को रक्षा बंधन है, और हम स्वतंत्रता के गीत गा रहे, पर कहीं स्वतंत्रता नजर न आवे, सारा जगत परतंत्र। अरे लोकतंत्र में उड़ी मजाक, और हंसे भोले स्वतंत्र। तब भगवान शंकर ने कहा कि सारे विश्व के राजा ये समझते हैं कि हम स्वतंत्र हो गए, तो भैया किसमें स्वतंत्र हुए? हम चाहें जो ही करें, मन मर्जी को चलाएं, परम स्वतंत्र हैं हम ही राजा कहलाएं। जो चाहें आतंक मचा दें, जहां चाहें फैला दें हिंसा, जहां चाहें हम अणुबम फेंके, ये हमारी सबकी इच्छा। तो उल्टे काम के लिए सभी राजा हुए स्वतंत्र, सीधा काम कोई जाने नहीं भैया, फिर कैसे चले लोकतंत्र। तो 14 अगस्त क्या योग है देखो भारी, और रक्षा कर दो भारत की 15 अगस्त तैयारी। तो कोई दंगल नहीं हो पावे, और मंगल करो भोलेनाथ, क्योंकि 19 अगस्त में पड़ेगा रक्षा बंधन 7। तो रक्षा कर दो भोलेनाथ, अब योग पड़ा ये भारी, और किस राजा की मती मारे जो दंगल कर दे सारी। अब किस राजा के ऊपर ये मंगल चढ़े और वो अपना प्रकोप दिखा दे। तो महाशिवरात्रि ज्ञान है, कर लिया अनुसंधान, विज्ञान के बस में ये नहीं, विज्ञान तो देखे इंसान। विज्ञान तो दूरबीन से देख लेगा कि 2 ग्रह बैठे हैं एक साथ, और दोनों मित्र ही ग्रह हैं, मंगल गुरु। तो जगत गुरु मेरा भारत है, और राशि देखो शुक्र। अब ये शुक्र वृष राशि में बैठे हैं। अब वृष भगवान कृष्ण को कहते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म वृष राशि के रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, और वृष बेल को कहते हैं। और बेल पर गुरु बैठे, मतलब भोलेनाथ बैठे। और शुक्राचार्य की राशि है ये, और शुक्र है बेल समान, और उसी राजनीति के बेल पर बैठे शिव भगवान। तो राजनीति बन गई बेल, और उस पे बैठे भोलेनाथ, और चक्कर खा गए सारे राजा। अरे बिगड़ गई सब राज की बात, सारे राज खुल गए यहाँ पर, और संकट भारी आया है। और जब से गुरु वृष राशि में आया, और मंगल साथ ये पाया है। और चंद्रमा देखो जो शिव के माथे पर, और देखो दोज का पाया है।
और 10वीं पड़ गई बुधवार की, तो गणपति प्रकट बुलाया है। भगवान शंकर ने गणेश को बुलाया, गणेश जी है पुत्र, भारत की रक्षा के लिए सब कुमति को हटाकर सुमति पैदा करो, क्योंकि मंगल ग्रह तांडव करे और किरण लाल गति जान, जिस पे पड़ जाए मंगल छाया, तो देखो तामस आन, क्रोध की ज्वालाएं भड़कने लगती हैं। मंगल ग्रह बड़ा विचित्र ग्रह है। भगवान शंकर कहते हैं कि उज्जैन नगर में मंगल ग्रह और महाकाल दोनों मिल पाए, और महाकाल की धरती उज्जैन जो मंगलनाथ भोले ही कहा है। तो महाकाल और मंगल में जब और शक्ति प्रगटी भारी, तब अवंतिका नगरी में आए शंकर त्रिपुरारी। भगवान शंकर ने कहा, मंगलनाथ भी मैं ही हूं और महाकाल भी मैं ही हूं। तो मैं भारत में ये योग चालू हो गया 14 अगस्त से, ये कुंडली है, तो मंगल भी महादेव करेंगे सावन में, और दंगल को भी रोकेंगे, और जिसका काल आ रहा होगा उसका काल भी करेंगे, और महाकाल पर भी उनका नियंत्रण रहेगा। और मंगल ग्रह की उत्पत्ति उज्जैन के अंदर शोधशालाओं में वैज्ञानिक और ज्योतिषी और विद्वान भी देख सकते हैं, पर उनके ज्यादा बस में नहीं है कि मंगल ग्रह को पहचाने, और दोनों क्यों जन्मे उज्जैन में, और मंगलनाथ महाकाल माने। तो मंगलनाथ और महाकाल, इनका जन्म, पृथ्वी का पुत्र है मंगल, और महाकाल जिन्होंने मारकंडे को अमर कर दिया। तो ये महाकाल भी भारत में और मंगलनाथ भी भारत में, और जगत गुरु शंकर भोले और ब्रह्मा विष्णु भारत में। तो सारे गुरु जब भारत में, तो फिर कष्ट यहां क्यों हो। महाशिवरात्रि पर्व है और शिव तो ज्ञानमय होए। तो भगवान शंकर ने कहा, बोलो दानवों, आपके यहां पर मंगल करूं या दंगल करूं। तब राहु केतु सेनापति और बोल रहा चुपचाप, महाराज भक्ति बस में नहीं हमारे, हम करते उत्पात। तब देवों से पूछा, भाई क्या है तुम्हारी बात, कुछ तो बतलाओ शंकर को। तब बोले देव सनात, महाराज जो भक्ति में बाधा और व्यवधान मचावेगा, भोलेनाथ अब कृपा करो, उसका ताज हट जावेगा। और प्रजा करो कल्याण और मानवता जो प्रगटावेगा, उन पर आपका हाथ रहे और भारत भाग्य जगावेगा। तब आकाशवाणी हुई, बोले भोलेनाथ महाशिवरात्रि पर्व है और जगत गुरु कहे बात। ये जगत गुरु कहते हैं कि दानव के मन में सत्ता और सत्य नहीं है साथ, इस कारण भोलेनाथ का नहीं रहेगा हाथ। और मानवता के ऊपर भोले रे रख दिया ये हाथ, भक्ति करो सावन के मास में, भोलेनाथ तुम्हारे साथ। जाओ, तुम्हारे साथ रहेंगे। पर एक बात याद रखना, कोई इच्छा कभी कोई नहीं करना, सुइच्छा सदा हृदय रखना। और जब तक सावन मास चले ओम नमः शिव राम जपना, जब तक जपते रहोगे होता रहे कल्याण। गर भक्ति को छोड़ दो तो फिर बचा नहीं भगवान, फिर बचाएंगे नहीं भगवान आपको। दानवों ने कहा समय हमारे पास नहीं और भक्ति हमसे होती नहीं, हम तो अपनी ही चलाएंगे। और
देखो उत्पात मचाएंगे। तो उत्पात मचाएंगे दानव। जब 14 अगस्त यहाँ पड़ा हुआ और मंगल और गुरु देखो और आसमान में खड़ा हुआ और 10वीं पड़ गई देखो भैया और शक्ति रूप साकार। विजय भक्ति की होएगी और बने राम सरकार। दानव सत्ताएं सभी और होगा हाहाकार। मंगल और गुरु मिलकर के कर देंगे बंटाढार। क्योंकि मन में देखो नीचता वृश्चिक राशि होए और जहां चंद्रमा नीच का होवे तो मन की गति क्षय होए। तो जिसके राशि वृश्चिक जो उसके मन में उत्पात और वह अब ज्यादा दिन नहीं चले और खावे पाप से मात। और मंगल का ही देखो दंगल उसमें चंद्रमा घुसा हुआ और मटिया मेट करे रे भाई देखो। अरे ऐसा कुचक्र सत्ता में फंसा। सारे कुचक्र सत्ता राजाओं के हटा देंगे भगवान और स्वतंत्रता दिवस मनेगा बड़े भारत की शान। तो ये सब योग रूप गति जाना मंगल गुरु शुक्र में माना। वृष राशि बैठे 2 भाई और लाज बचाओ राम रघुराई। आफत सारी हटाओ हमारी है भोले शंकर त्रिपुरारी। माँ शिवरात्रि व्यापक जाना इसलिए किया आप आवाना। मंगल प्रकोप से हमें बचाओ और भक्ति के अंकुरण उपजाओ और हाथ रखो अब कृपा त्रिपुरारी। और हम सब शरण आपकी प्यारी। आपकी शरण में बैठे आप करो कल्याण। मंगल ग्रह का दंगल जिसे देखेंगे गतिमान। तीसरे विश्व युद्ध जैसा और ये समय पृथ्वी पर दिखता है। और कोई बम चलावे कोई देखो मौत मात में मरता है। रूस इराक ईरान इजराइल अमेरिका और चीन और ये पड़ोसी देश सब देखो है गमगीन। उल्टा पलटा होएगा जाने क्या क्या होए। क्या सा दंगल हो जावे इसे जान सके नहीं कोई। 14 अगस्त बताएगा। क्योंकि मिलन चाल गति व्यापक पावे। बुधवार बुद्धि प्रगटावे और गणपति व्यापक गति जाना। माँ शिवरात्रि रूप बखाना। माँ शिवरात्रि उसे कहते हैं जो सारे प्रलय हटाए और सारा ही त्रिलोक जब और शिव रूप हो जाए। शिव ज्ञान को कहते हैं। इसलिए सतयुग में एक रात्रि हुई थी और उस रात्रि के 12 बजे सारा संसार का ज्ञान भगवान शंकर ने हटा करके कामदेव को भस्म करके और परम ज्ञान पैदा कर दिया था। तो महाशिवरात्रि परम ज्ञान को पैदा करने के लिए और धर्म ज्ञान को पैदा करने के लिए और भगवान राम से मिलाने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त है जो हर महीने में एक बार अवश्य आती है। 12 संक्रांति उसको कहते जब त्रयोदशी गति पाए। त्रयोदशी व्रत जो करत हमेशा तन नहीं ताके रहत कलेशा। शंकर नाम निशंक सदाई भरोसे रहो नितवास रवाई। जब सारे संसार में प्रलय के बादल छाने लगे, अनुशासनहीनता आ जाए, राजाओं का दिमाग काम करना बंद कर दे और कोई प्रशासन के अंदर ढुलमुल नीति आ जाए, जो मर्जी आए राजा प्रजा करती रहे, उस समय प्रशासन को अनुशासित करने के लिए भगवान शंकर की जरूरत पड़ती है। इसलिए 14 अगस्त को प्रकृति और विधिना ने ये योग सारे संसार के लिए बनाया। अब इसका फलित कर्म तो हम रक्षाबंधन पर बताएंगे कि रक्षा होगी भारत की। अब किस किस के रक्षक राम बने और किस किस के रक्षक देखो और सावन में भोलेनाथ बने। तो मंगल ग्रह का है प्रकोप और बच नहीं पावे कोई। राजा प्रजा कभी देखना नहीं वरना सत्ता ही क्षय होए। गड़बड़ घोटाला करे
पाएगा वह दंड। गर मस्तिष्क में आक्रोश करे और फैला दे आतंक, तो उसका अंत ही जानिए ज्यादा दिन नहीं चल पाए। अरे परम स्वतंत्र भारत में देखो बोली ब्रह्माणी माए। 15 अगस्त सरशक्ति है और मने दिवाली जान, और बाकी सबका निकले दिवाला, बोली शक्ति महान। अरे हिमगिरि व्यापक रूप समाना, और ये हिमालय पर्वत भगवाना, भोलेनाथ इसे ही जानो, श्वेत रंग उनका ही मानो। श्वेत हिमालय लाल हो चुका, सावन छोड़ चुका हरियाली, मिट्टी के दीपक में जलकर स्वतंत्रता की आई दिवाली। दीप बनी है आज जागृति, पवन हुई है आज मस्त, खुशियां बिखेरती है किरणें। फिर उदय हुआ 15 अगस्त, फिर उदय हुआ 15 अगस्त, फिर उदय हुआ 15 अगस्त। तो 15 देखो ज्ञान का, और 5 और 1 गति जान। 6 के अंक में कार्तिक जो देते सदा ही ज्ञान। तो ये 15 अगस्त ज्ञान से आच्छादित है। कार्तिक भगवान का शुभंकर अंक है, 6 का अंक है, और अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा देता है। इसलिए भारत तो सारे जगत के छक्के देत छुड़ाए, और इस पर कोई प्रकोप करे तो सदा मात वह खाए। पर अद्भुत है विज्ञान ये, सारे भारतवासी इस नजारे को अपनी नग्न आंखों से 14 अगस्त को आसमान में देख सकते हैं, और ज्योतिषाचार्य कुंडली में देख सकते हैं, और सपने में भक्त देख सकते हैं, और विज्ञान अपने टेलीस्कोपों से देख सकते हैं। लेकिन देखने से क्या होता है? क्या परीक्षण भोले ने जब पड़ी मां शिवरात्रि ताय, और कह दिया एक स्वर में भारत बैकुंठ बने अब आए। नई सदी 21वीं भारत करे प्रवेश, और सारे आतंक हिंसा भ्रष्टाचार सब होंगे मटिया मेट। अब तो आए कल की अवतारा, इस कारण ये अनुसंधाना। महाशिवरात्रि शुक्रवार है, राजनीति का सार। राजनीति गड़बड़ घोटाला उसका होगा रे बंटाढार। बड़े बड़े राजाओं के गिर जाएंगे ताज, अरे जो भक्त बने भगवान का वही बने महाराज। आप हमारी लाज रखो शंकर, और ऐसा दो हमें ताज। कल की अवतार भारत के और कलयुग बने महाराज। ये प्रसंग जो भी सुने मंगल ग्रह प्रसंग। पुष्पक विमान उड़ंत स्तरी, और बैठो कल की अवतार। कल की अवतार के पास पुष्पक विमान होता है। पुष्पक विमान ज्यादातर मंगल ग्रह में पाए जाते हैं, ध्रुवलोक में पाए जाते हैं, इंद्रलोक में पाए जाते हैं, और सभी लोकों के अंदर जितने भी वहां पर आत्माएं होती हैं उनके अंदर, और जो मनुष्य होते हैं, सूर्य के पास एक लाल ग्रह है, उसमें सावन की डोकरी जैसे लोग, सावन की छतरी, आपने सावन की डोकरी लाल लाल मखमल जैसी देखी होगी, वो सूर्य के आसपास रहने वाले और ध्रुवलोक के रहने वाले आत्मा है। उड़ंत श्री राम जी के घोड़े की तरह हरी 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 होती है, उस पर राम नाम अंकित रहता है। और पुष्पक में चले देवता, पुष्पक में चले राम, पुष्पक में श्री कृष्ण चले और सभी देव गतिमान। मंगल ग्रह के सभी नागरिक पुष्पक देत विमान। पुष्पक वाणी पुष्पक है भाई शिवरात्रि गति जान। शिव पर होने लगी पुष्प की देखो वर्षा भारी, और सभी देवता पुष्पक लेकर पुष्पक की तैयारी। अखंड ब्रह्म तेजम च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्य यथात न गृह्णान्ति अंत मृत्युंजनम
तम महामृत्युंजय स्तम नमः शिवाय। बीलपत्र समर्पयाणवे पूंगी फलम समर्पयाणवे। न मंत्र जानू न पूजा न विधि जानू मैं, तुमम शरणम सदाशिव तुमम शरणम सदाशिव। हे भगवान शंकर, न मैं मंत्र जानता हूँ न विधि जानता हूँ, न कंचन मेरे पास है, न सोना है, न पुष्प है, न फल है, न कोई विधि भी नहीं है, फिर भी मैं आपकी शरणागत होकर के भारत की रक्षा करने के लिए आपसे बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि योग तो पढ़ गए जाने क्या, ये तो पढ़ते ही रहते हैं, और देव और दानव चारों युग में आपस में लड़ते ही रहते हैं। हमें क्या मतलब देव दानव से, आप करो प्रजा कल्याण। और राजा तो सत्ता के भूखे, प्रजा यहाँ नादान। तो नादानी को देखो नहीं, करो कृपा भगवान। राज ताज सब आपके हाथों, बड़े भारत की शान। भारत में भेजो अवतारा, कल की अवतार भेज दो आप। महाशिवरात्रि पर्व है और दानवता को दे तो हटात। सारी दानव शक्तियां हो जावे निस्तेज, और भारत का तो बड़े तेज और जगत गुरु गति से। ये जगत गुरु बने भारत। भारत के भक्तों का मंगल करो। 1 अरब 48 करोड़ भारत की जनसंख्या है। सब में शुद्ध बुद्धि भर दो और अशुद्ध बुद्धि को हटा करके और भारत को शक्ति प्रदान करके महाशिवरात्रि पर्व को मंगलमय कर दो, क्योंकि श्रावण की बेला है। सूक्ष्म रूप प्रसंग सुनाया, मंगल ग्रह का ज्ञान बताया। मंगल ग्रह एक अद्भुत ग्रह है। ये लाल तारा है और इस लाल तारे के अंदर दुर्वासा ऋषि की तपोस्थली है। इसमें एक तिकोना तालाब है और उस तिकोने तालाब को अंदर जो अमृत जल है, उसमें यदि पृथ्वी के किसी भी मुर्दे को डाल दिया जाए तो आजन्म जीवन उसको प्राप्त हो जाता है। उसकी मृत्यु का कष्ट उसे हट जाता है। जहां तपस्या दुर्वासा की, वहीं सरोवर जान। मंगल ग्रह का वह सरोवर अमृत करते। दुर्वासा ऋषि उसी अमृत का पान करते, वरना उनका क्रोध उस मंगल ग्रह को ही लाल कर दे, और इतना लाल कर दे कि सारे ग्रह उसके प्रभाव से थर 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 कांपने लगे। मंगल ग्रह सबसे सुंदर स्त्रियां जो परियां होती हैं, वो मंगल ग्रह पर ही पाई जाती हैं। उनके 4 हाथ होते हैं, 2 पीछे के हाथ पंखों में बदल जाते हैं और 2 आगे के हाथों से वो काम करती हैं। वहां राजा का शासन है, पाश्चात्य सभ्यता का वहां भी बोलबाला है। अमेरिका के लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं। माउंट आबू और मंगल ग्रह में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। और मंगल ग्रह के निवासी माउंट आबू राजस्थान में ज्यादा आते हैं। मंगल ग्रह मर खेती होती है और मंगल ग्रह पे पुष्पक विमान होते हैं। रोटी को वहां पर पोल कहते हैं। बड़ी बड़ी झीलें और तालाब मंगल ग्रह पर पाए जाते हैं। और मंगल ग्रह की यदि किरणें, और जो वैज्ञानिक अपने यंत्र और अपने आधुनिक वाहन भेजते हैं, जो विभिन्न देशों से वहां जाते हैं, वो मंगल ग्रह में अभी प्रवेश नहीं कर सके। मंगल ग्रह की बाहरी आवरण रूप गति जान। मंगल ग्रह में तो रहते हैं देखो सभी विद्वान, बोना वहां रहता नहीं लंबे रूप गतिमान। और एलियन उनको मत मानो, वह सब कृपा रूप भगवान। एलियन वेलियन जानते नहीं कोई, और ये विज्ञान की भाषा है। और वैज्ञानिकों के हाथों में मंगल ग्रह पे भी निराशा है। लाख भेज लो विमान तुम पर है, चले तुम्हारी न एक। मंगल ग्रह पे जिस दिन आओगे तो शक्ति मिले अनेक। बड़ी बड़ी वहां शक्तियां और अन्न उत्पादन हो, बिजली का उत्पादन होता, और वैज्ञानिक वहां हो, बड़े बड़े वैज्ञानिक वहां रहते हैं। और सारे संसार की रक्षा करने के लिए मंगल ग्रह एक विशेष शक्ति है। यह पृथ्वी का पुत्र है और पूरी शक्ति का कारण है। जैसे अणुबम सारे त्रिलोक के राजा अपने अपने पास अपने अपने अणुशालाओं में रखते हैं, वैसे भगवान के सारे अणु मंगल ग्रह पर सुरक्षित रहते हैं।
जब चाहें जिसे विस्फोट करें, जब चाहें जिसको हटा देते, और जब चाहें वहां पर अणु पैदा, जब चाहें वह कल्याण करे। तो अद्भुत मंगल ग्रह है, अद्भुत उसका ज्ञान। अरे आधे भाग में बर्फ है, आधा रेगिस्तान। मंगल ग्रह का आधा भाग रेगिस्तान है, आधे भाग में बर्फ है। मंगल ग्रह की सीधी दृष्टि राजस्थान के रणथंभौर के गणेश के ऊपर पड़ती है, और गणेश मंगल भवन मंगलहारी, और गणेश गौरी के पुत्र है। और जिस तरह गौरी के पुत्र गणेश रिद्धि सिद्धि को देने में सक्षम है, मंगल ग्रह मंगल देने में हनुमान जी भी सक्षम है। इसलिए अष्ट सिद्धि नवनिधि या तो उनके पास है, वो मंगल ग्रह में रहते हैं, और या फिर गणेश जी के पास है। ये अद्भुत चरित्र वेद में गाया, मंगल ग्रह का ज्ञान सुनाया। वैज्ञानिक भी चाहे तो अरे खोले यंत्र तमाम, और जो जो वाणी ने कहा देखे सब चुपचाप, और मिला ले मनोविज्ञान है ये भारत का, जो दिया जगत को बताए, बाकी कोई समझ नहीं सके, वाणी रही सुना। ये प्रसंग जो भी सुने कृपा होए हनुमान, मंगल की भी कृपा होए, और दंगल हटे तमाम। बोलो जय श्री राम। आज के आनंद की